हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज, अगले हफ्ते में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। अचानक से ऐसा क्या हो सकता है जो आपने सोचा भी ना होगा, अनएक्सपेक्टेडली। ओके, सो पहले टैरो से देखेंगे, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे कि क्या मेजर होने वाला है और आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। वैसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे रख लेना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन आपके साइन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा अगले 7 दिनों के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में, अगले हफ्ते भर में क्या होने वाला है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइंस हैं, देखते हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। Let's see more. 2 of wands. Okay. सॉरी, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे। Let's see. Please universe guide me. Okay, the chariot, Cancer. Please universe guide. बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, 3-3, 4-4 कार्ड्स एक साथ हम नहीं लेंगे। Please universe guide me. Please universe guide me. Okay. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे। द वर्ल्ड। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। द लवर्स, जेमिनी है यहाँ पे। कैंसर और जेमिनी यहाँ पे स्ट्रांग लग रहे हैं गाइज मुझे। वाओ, द टावर का कार्ड आया है गाइज हमारे पास। सो लेट्स सी हियर द मैजिशियन। ओके, ऑलमोस्ट सारे ही टूल्स आ गए, सारे साइंस आ गए हैं हमारे पास, क्योंकि मैजिशियन के पास सब कुछ होता है, चारों एलिमेंट्स होते हैं उनके पास। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यस गाइज, किसी के लाइफ में कुछ द एंड हो रहा है, कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कोई जर्नी कंप्लीट हो रही है किसी की। ओके, एक कार्मिक हो सकती है जो भी जर्नी थी आपके लाइफ में अगर चल रही थी और आप पेन में थे। ओके, स्ट्रगलिंग लाइफ थी आपकी, स्ट्रगल्स बहुत सारे थे आपके लाइफ में, तो ये एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो अपने लाइफ की, वहाँ से आप निकल रहे हो अगले 7 दिनों में, और एक ब्रेक थ्रू उसमें आ रहा है। जो भी स्ट्रगल्स, जो भी एफर्ट्स, जो भी पेन आपके लाइफ में चल रहा था, ऐसे मुझे लग रहा है, लेकिन जो भी छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसमें एक ब्रेक थ्रू आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू आ रहा है। ओके, बहुत से लोगों के लिए। और यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत भी दिखाई दे रही है गाइज, बहुत से लोगों के लिए अपने पैशन के साथ जाने के लिए एक नई शुरुआत कोई करता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, कॉन्फिडेंट, बहुत से लोगों में अगर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2-2 कार्ड्स ऐसे लग रहे हैं गाइज, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वैंड्स। ओके, शायद पेंटिकल्स के हिसाब से भी स्टेबिलिटी नहीं थी, ये भी हो सकता है किसी के लिए। उतार चढ़ाव चल रहे थे, प्रॉफिट लॉसेस चल रहे थे। ओके, जॉब के लिए या फिर किसी दोहराए में आकर फंस गए थे, कोई इनडिसीजन के सिचुएशन में थे, जैसे कि यहाँ पर है गाइज। ओके, बहुत दूर की सोच रहे थे, एक वैन के साथ उनको जाना है, वैन उन्होंने पकड़ तो रखा है, लेकिन उस वैन को पीछे छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ओके, और उसकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ओके, ना ही इसको छोड़ पा रहे हैं, ना ही उसको छोड़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो फंसे हुए आप लग रहे थे, हैंग्ड थे, स्टक थे किसी सिचुएशन में। पेंटिकल्स के हिसाब से हो सकता है, लव रिलेशनशिप के हिसाब से हो सकता है गाइज, किसी दुविधा में आप थे। ओके, और उसमें टावर मोमेंट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक वैंड कोई पकड़ रहा है, कोई चूज़ कर रहा है कॉन्फिडेंटली, बस आगे जो होना है हो जाए। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे लग रहे हैं, और कॉन्फिडेंस किसी का गेन हो रहा है, ऐसे मुझे बहुत से लग रहा है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस आप लोग कर रहे हो गाइज। ओके, अगले 7 दिनों में भी आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो, लेकिन जो भी आप मैनिफेस्ट करने वाले हो वो आप पाने वाले हो।
ओके ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन सुने जा रहे हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं। मैजिशियन की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, बहुत ही स्ट्रांग ऊर्जा है। ओके सो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिवली, ओके वो मैनिफेस्ट होता जाएगा आपके लिए। और आप भी ये बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे, आप छोटी मोटी बात भी अगर चाहोगे दिल से, ओके वो अचानक से हो जाएगी। ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करने वाले हो। और यस, जैसे मैंने कहा, कोई डेयर कर रहा है, यू नो, ट्रूथ और डेयर ऐसे गेम्स जो होते हैं उसमें जो हम डेयर करते हैं, ओके वैसा कोई डेयर कर रहा है, डेयरिंग कर रहा है, कोई कॉन्फिडेंस में आ रहा है, कोई एक डिसीजन ले रहा है, कोई कट टू कट, क्लियर कट। ओके बहुत से लोग मेरे यू नो डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर सिंगल पेरेंट, या फिर विडो, ऐसे एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और यस, दोहराए का सिचुएशन आया है और जजमेंट का कार्ड आया है गाइज। यहाँ पे दोहराए के सिचुएशन से निकलकर एक डिसीजन, एक जजमेंट कोई ले रहा है, आप ले रहे हो या फिर आपकी तरफ कोई जजमेंट हो रहा है, एंजल गाइडेड जजमेंट ये हो सकता है गाइज। ओके और क्लियर कट विक्ट्री, क्लियर कट बात, क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी चीज़ में आप कर रहे हो, ओके जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा था। अगर पैसों का मामला हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, अगर बहुत टाइम से आप लॉस फेस कर रहे हो, या फिर किसी यू नो कर्ज में डूबे हुए हो, तो येस गाइज आपको थोड़ा सोच समझकर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। आप थोड़े पॉजेसिव हो सकते हो, या फिर रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या फिर थोड़े कंजूसी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ा पैसों के मामले में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगले 7 दिनों में आपको थोड़ा सोच समझकर और संभल कर चलने की ज़रूरत है। ओके अगर रिलेशनशिप के लिए है तो येस, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव आप रहने वाले हो किसी चीज़ के लिए। लेकिन येस, कोई तो एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो और कहीं से आप निकल रहे हो। ओके बहुत से लोगों के लाइफ में ट्रैवल भी देख रही हूँ मैं, घर से दूर या तो कोई जा रहा है, जॉब के लिए हो सकता है, ओके या फिर मुझे बहुत से लोग स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी इनस्टेबिलिटी आपके लाइफ में थी, पेंटिकल्स के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो सकता है। बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी किसी के लाइफ में थी और बहुत ज़्यादा इनस्टेबल कोई इंसान था, अंदर से इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, जो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, कोई नई जर्नी शुरू कर रहा है, नई जर्नी पे निकल रहा है। अपने लाइफ के सारे बैड लेसन्स जो उन्होंने देखे हैं, ओके बैड टाइम्स, बैड सिचुएशन से जो गुजरे हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस लेके कोई आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगले 7 दिनों में हिम्मत कर रहा है कोई एक कदम उठाने का आगे। ओके और 5 ऑफ पेंटिकल्स के जर्नी कहाँ पे ख़त्म होती है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जहाँ पर है, ओके उस तरफ पे आप बढ़ रहे हो। और डिवाइन भी यही कह रही है इस कार्ड के थ्रू कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो। जो भी आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है। ओके पैशनेटली जो आपने नई शुरुआत करने की सोची है, ठानी है, ओके वो आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी। ये आपका पैशन, ये आपका जज्बा जो है, ओके वो आपको बहुत ही ज़्यादा आगे तक लेके जाएगा। बहुत से लोगों के लिए, मुझे लव रिलेशनशिप में अगर अनबन थी, मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है गाइज, तो येस वहाँ के अनबन खत्म होते हुए रीयूनियन का कार्ड होता है। बहुत से लोग रीयूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी ये कार्ड है, सोलमेट की एनर्जी है गाइज। जो भी आप मेरे व्यूवर्स सोलमेट्स की एनर्जी में हो, यहाँ पे रीयूनियन के लिए आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ, आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता हुआ, बोल्ड स्टेप लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक वॉरियर स्टेप आपकी तरफ होता हुआ, वॉरियर डिसीजन आपकी तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए कास्ट रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओके या तो कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है, या आप ट्रैवल करके कहीं पे जा रहे हो, ओके ऐसे भी लगता है। और यस कोई आपका पार्टनर वापस आ रहा है द चैरियट कार्ड के साथ। ओके बहुत से लोग मेरे कैंसर साइन का इंसान हो सकता है, या फिर वाटर साइन का इंसान हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए कोई रीयूनाइट हो रहा है, कोई अनबन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया है, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के साथ, और कोई अनबन है तो वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है। किसी की शादी की बात चल सकती है, किसी को अगर कमिटमेंट चाहिए था तो यस किसी को कमिटमेंट मिल सकता है। ऐसे भी मुझे अगले 7 दिनों में नजर आ रहा है गाइस। बहुत से लोगों को बहुत से लोगों के लिए कमिटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रपोजल, अगर बहुत टाइम से आप किसी प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, कोई इंसान आपको प्रपोज करे, आपके मन में था, या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो अगले 7 दिनों में यस आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है, या फिर आपकी तरफ ऐसा कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। जो भी इंसान है बहुत ही इमोशनल हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग ऐसा इंसान हो सकता है गाइस। ओके आर्टिस्टिक इंसान हो सकता है, कला प्रेमी हो सकता है। अगर कला के क्षेत्र में कोई करियर में कुछ करना चाहता है, तो अगले 7 दिनों में आपकी तरफ कोई ऑफर आती हुई मुझे नजर आ रही है, जो आप एक्सेप्ट करने वाले हो। ओके और इसके साथ अगर आप जाओगे, इसमें अगर आप अपना 100% दोगे, तो इसमें अगर आप नई शुरुआत करोगे, तो यस आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने वाले हो गाइस। ओके जो भी आप एफर्ट्स डालोगे यार, मैनिफेस्ट करोगे अगले 7 दिनों में, वो पॉजिटिव रिजल्ट निकालता हुआ, देता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बहुत से लोगों के लिए। एक बार मेजर अरकाना से देख लेती हूँ गाइस, क्या मेजर हो सकता है आपके लाइफ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। ऑलमोस्ट मेजर अरकाना के ही कार्ड आए हैं आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिशियन, द वर्ल्ड, द चैरियट, द टावर, द लवर्स। ओके सो बहुत इफेक्ट
बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट करेगा और इफेक्ट भी हैवी दिखाएगा अगले 7 दिन, अगले वीक। ओके, अगेन द टावर का कार्ड आया है गाइज। यस, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू तो आ रहा है किसी सिचुएशन में जो आप बहुत टाइम से चाहते थे। ओके, बहुत टाइम से जहाँ पे आप स्टक थे, जहाँ से आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस किए जा रहे थे, हर तरफ से जो कोई आपसे कहता है वो आप करते जा रहे थे। ओके, तो उसमें एक ब्रेक थ्रू आ रहा है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। येस, द सन, जैसे मैंने कहा गाइज, इस पैशन के साथ अगर आप जाओगे रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, किसी भी चीज़ में, तो येस, किसी के लिए मुझे प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, खुशियाँ, प्रेगनेंसी, बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़, प्रमोशन हो सकता है किसी के लिए, बहुत टाइम से अटका हुआ अगर था। ओके, तो येस गाइज, बहुत से लोगों को एबंडेंस, खुशियाँ और हैप्पीनेस, ये येलो लाइट उनकी लाइफ में चमकती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये उनका आगे का फ्यूचर हो सकता है, ये उनकी शुरुआत है अगले 7 दिनों में। जो भी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हो सकता है, अंदर से उनसे बदलाव जो उनके अंदर आएगा, ओके, जो उनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे लेके जाएगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। द सन की ऊर्जा बहुत ही अच्छी मानी जाती है टैरो में। एबंडेंस होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, व्हील ऑफ फॉर्चून। यस गाइज, आपके लक का पहिया अगले 7 दिनों में घूमने वाला है। बहुत से लोग के लिए जो भी स्टक सिचुएशन था, जो भी हैंग सिचुएशन था, ओके, और आप खुद को बहुत ही अनलकी समझते थे, आपका टाइम कभी आएगा ही नहीं, वो खुशियाँ, वो एबंडेंस आपको कभी मिलेगी ही नहीं, ऐसा अगर कोई हारा हुआ इंसान था, ओके, तो यस, मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। 10 नंबर का कार्ड होता है। यस, बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, एक टावर मोमेंट के 2 बार कार्ड आए हैं, कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के कार्ड आए हैं, और लक ऑफ का द वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून का एक साथ कार्ड आना, इसका मतलब है गाइज कुछ कार्मिक खत्म हो रहा है, स्ट्रॉन्ग साइकिल, एक जर्नी खत्म हो रही है और एक नई जर्नी पे आप निकल पड़ रहे हो जो आपके लिए बहुत ही प्रॉस्परस होगी, फॉर्चून भरी होगी, लक भरी होगी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्ट्रेंथ में रहना है आपको, बहुत ज़्यादा किसी में स्ट्रेंथ आ रही है, किसी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोई स्टेप ले रहा है, या फिर आपकी तरफ ऐसा कोई स्टेप हो रहा है कि आप अंदर से इंसान बदल रहे हो। ओके, खुशियों की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जा रहे हो, बढ़ रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। अगले 7 दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं गाइस, बस आपको पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेंथ में रहना है और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, ओके, जो भी आप सोचेंगे दिल से, वो हो जाएगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, देखते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। ओके, यस, अगर किसी चीज़ का डर है आपके मन में और प्रेशर के अंडर, मैनिपुलेशन के अंडर आप हो, तो डिवाइन आपसे कह रही है कि यस, आपको कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है। जो भी हो आगे पीछे, आपको उसके लिए सोचना नहीं है गाइस। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जो हो, आपको जो रियल में चाहिए, ओके, वहीं आपको करना है, वहीं आपको दुनिया को दिखाना है। किसी भी प्रेशर में रहकर, कोई भी मुखौटा पहनकर आपको नहीं रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बस झूठी खुशियाँ, आप खुश हो, ऐसे आपको दुनिया को नहीं दिखाना है। यही डिवाइन भी कह रही है अगले 7 दिनों में। यस, जैसे मैंने कहा, जितना पॉजिटिव, जितना लॉयली आप मैनिफेस्ट करोगे और जो भी मैनिफेस्ट करोगे वहीं आपके लिए मिलेगा आपको। प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड। यस गाइज, सन कार्ड के नीचे ही रख देती हूँ मैं, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये जो भी शुरुआत आप कॉन्फिडेंटली करोगे उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी ही मिलेगी आगे, जो भी हिम्मत आप करने वाले हो। ओके, यस, किसी अगर रिलेशनशिप से भी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करना चाहते हो गाइज, ओके, जिसने आपको बहुत पेन दिया है, मिजरेबल कंडीशन में छोड़ दिया है, ओके, ऐसे अगर कोई इंसान है तो यस, आपको मूव ऑन भी करने की ज़रूरत हो सकती है, या फिर किसी सिचुएशन से, किसी प्लेस से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये मूव ऑन करना, ये जर्नी जो आप शुरू करेंगे, ओके, हिम्मत तो बहुत लगेगी, पैशनेटली आपको बस शुरू करना है, फोकस रहना है। और डिवाइन भी कह रहे हैं कि इसके आगे आपको प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और इसके आगे 5 ऑफ पेंटिकल्स के आगे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी और खुशियाँ आ रही हैं गाइस। डिवाइन भी आपसे यही कह रहा है। देखते हैं, एक और मैसेज लूँगी मैं। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। यस, आप कितने कमिटेड हो अपने गोल की तरफ, अपने डिवाइन, अपने सपने की तरफ। ओके, यही डिवाइन देख रही है, आप गिव अप तो नहीं कर दोगे। ओके, थोड़ा सा पेन आपको मिला, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ा, आप अपनी स्ट्रेंथ खो तो नहीं दोगे। ओके, आप नेगेटिव एनर्जीज में तो नहीं चले जाओगे, इसलिए आपके कमिटमेंट टेस्ट हो रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, टच से मस नहीं होना है, फोकस रहना है अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, जो भी आपके साथ हो रहा है, डिवाइन भी कह रहा है कि आपके लिए बहुत ही अच्छा आगे बहुत बड़ा पिक्चर आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सो ये जो कुछ भी लेसन्स आपको दिए गए हैं, ओके, इस जर्नी में, उनको सीख कर, उनको अपने पल्ले बांध कर आपको आगे चलना है, एक्सपीरियंस लेकर। ओके, आगे शायद आपको उसका इस्तेमाल भी करना पड़े,
इन सारे लेसन्स का। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए डिवाइन कह रही है लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको आगे देखना है गाइज, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते जाना है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।